एटलीस्ट मम्मी को तो समझना चाहिए था, वो मेरी माँ है। माँ को तो समझना चाहिए ना। क्यों समझना चाहिए? क्यों समझना चाहिए पाकी? हर बार एक माँ को ही क्यों समझना चाहिए? बच्चे क्यों नहीं समझते? ये क्या एक्सपेक्टेशन है तुम बच्चों की कि हमेशा हमारे माँ बाप ही समझे, हम नहीं समझेंगे? क्यों भाई, ऐसा क्यों? अरे वो माँ है तुम्हारी, कोई पत्थर नहीं है कि तुम उनकी इंसल्ट करती रहो और उन्हें कभी दुख ना हो। उनके सीने में भी दर्द होता है, दुख होता है, और सबसे ज्यादा होता है पाकी। इतना कुछ हो गया, माँ को समझना चाहिए। अगर तुम्हारा प्यार सही है तो बाकियों का गुस्सा भी सही है। खैर, इस वक्त ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग अपने कमरे में जाओ, आराम करो। चलो बाकी। तू ठीक है? नहीं भाई, मैं ठीक नहीं हूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थक चुका हूं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। जानता हूं, लेकिन थकना अभी ऑप्शन नहीं है अनुज। सब तुझे और अनुपमा को संभालना है अब। मुझे उससे ज्यादा। भले ये जिम्मेदारी अनूप को दी गई हो, लेकिन मैंने ये जिम्मेदारी खुद ली है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर हम ये जिम्मेदारी मिलकर नहीं संभाल पाए तो। सब हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तू जाओ और अनुपमा को संभाल। वो बेचारी हर जगह से पिस रही है ना? आप भी भाभी को समझाने की कोशिश कीजिएगा। एक मिनट। One second. बाकी मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वेलकम अच्छे से नहीं हुआ इस घर में, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारा अच्छे से वेलकम हो, इसलिए प्लीज वेलकम। One second. कड़वी है। Oh, I'm so sorry, वो डार्क चॉकलेट थी। It's okay. Sorry. वैसे पाकी, वो मूवीज में जैसे दिखाते हैं ना कि शादी के बाद वो दूल्हा अपनी दुल्हन को बाहों में लेकर रूम में आता है, मेरा भी वैसे ही मन था, मगर वो इतने भारी भरकम सूटकेस उठाने के बाद हिम्मत ही नहीं रही। We are married now. Finally. Congratulations.
on your wedding with me, Mr. Atik Mehta. And congratulations to you for wedding with me, Miss Paki Adik Mehta. अनु कहाँ है? बस चले आराम कर लीजिए। वैसे नींद तो आज किसी को नहीं आएगी, कम से कम आराम तो कर लीजिए। पापा, मैं कभी भाग की शादी नहीं करूंगा पापा। हाँ बेटा, कम से कम तू ऐसा मत करना। इस बार तो बर्दाश्त कर लिया, पता नहीं अगली बार मैं बर्दाश्त नहीं। बेटा तू वही करना जो तुझे सही लगे। हाँ समर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तू जा, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। आई एम सो सॉरी पाखी, ये कहीं से भी एक कपल का रूम तो लग ही नहीं रहा, इतना मेसी है। मुझे नहीं पता था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। It's okay. बट डोंट वरी, हम इसे ठीक कर देंगे। रूम तो ठीक कर लेंगे अधिक, लेकिन रिश्ते कैसे ठीक करेंगे? दोनों फैमिलीज, मम्मी पापा, बरखा आंटी, सब हमसे गुस्सा है। लेकिन अनुज और जीज है ना, वो है हमारे साथ। इनफैक्ट समर भी तो है। देखना बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। लेकिन तुम्हें पता है हमारे साथ सबसे अच्छी चीज क्या हुई? कि हम एक फैमिली से निकाले गए लेकिन दूसरी फैमिली में जगह मिल गई। ऐसी होती है फैमिलीज, वो अपने बच्चों से गुस्सा तो होती हैं लेकिन उन्हें डिसोन नहीं करती, कभी भी नहीं। और वैसे देखा जाए तो बाकी वो लोग गलत भी नहीं है। हमने इतनी गलतियां की हैं तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। सजा दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गुस्सा ना हो, स्पेशली पापा। डोंट वरी बाकी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो मान जाएंगे। वो नहीं मानेंगे अधिक। आई नो माय फादर, वो कभी हमें माफ नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता पाकी, कभी नहीं। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से कितने टाइम तक गुस्सा रह लेंगे? हमेशा के लिए थोड़ी रह सकते हैं। ना ही मेरी दीदी रह सकती है और ना ही तुम्हारे मम्मी पापा। सो रिलैक्स। और वैसे भी अनुज है ना, वो सब संभाल लेंगे। You know, I really miss तोशु भाई। अगर वो होते ना तो सबको समझा देते। अच्छा पाकी, मैं कुछ लेकर आऊं? तुम्हें कुछ चाहिए? वैसे भूख तो लगी है ना? मैं लेकर आता हूँ। अधिक, वो क्या हुआ? जल्दी आना प्लीज। ऑफ कोर्स।
आदत डाल लो इसकी तुम अभी, क्योंकि ये रोज होगा तुम्हारे साथ। तुम खून के आंसू रोगी पाखी। शादी कर ली तुम दोनों ने, लेकिन ये शादी 1 साल की एनिवर्सरी भी नहीं देख पाएगी। मार्क माय वर्ड्स। वाह, व्हाट अ लाइफ। वैसे तो माता पिता के लिए बच्चे हमेशा बच्चे होते हैं, लेकिन स्वीटी में सच में बहुत बचपना है। उसने शादी तो कर ली, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आया कि शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाई तो मुझे बहुत डर लग रहा है अनुज, बहुत डर लग रहा है। जोश में आके दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को समझते कितना है, जानते कितना है। एक दूसरे को मिलना, साथ में घूमना फिरना, टाइम पास करना, सुंदर करके सपने देखना, ये एक बात है, लेकिन फिर जिंदगी की सच्चाई ये एकदम अलग बात है। दोनों इस सच्चाई का सामना नहीं कर पाते हो। हाँ, हम है ना, तो हम है ना, हम उनका हाथ थामेंगे, उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। हम अधिक को अपने ऑफिस में काम देंगे, वो वहाँ जॉब करेगा। उसके बाद बाकी को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती है। वो करना चाहे तब ने, पढ़ाई में पहले से दिलचस्पी नहीं थी उसे, और अब तो अधिक के प्यार में, पता है मैंने उसकी आंखों में अधिक के लिए प्यार देखा तो डर गई। हाँ, माँ हूँ, जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत 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 जिद्दी है, लेकिन बहुत कमजोर भी है। ये प्यार उसकी कमजोरी ना बन जाए। बरखा प्लीज यार, रोना बंद करो ना। एंड बाय द वे, तुम रो क्यों रही हो? इसलिए कि अधिक ने तुम्हें बिना बताए शादी की है, या फिर इसलिए कि तुम्हारा कोई प्लान खराब हो गया है? नाउ डोंट टेल मी कि तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी मेरी नहीं, अधिक के दिमाग में पक रही है। बरखा, फिर वही बात, सिंपल सी बात है, अधिक पाखी से प्यार करता है, दैट्स अबाउट इट। लेकिन वो प्यार मुझे नहीं दिख रहा अंकुश। अब अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है बरखा। मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे वो दिख रहा है जो किसी और को नहीं दिख रहा। अधिक को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ। अधिक उन लड़कों में से है जो लड़कियों को यूज और थ्रो वाले लाइटर जैसे यूज करता है। बरखा, वक्त के साथ इंसान बदलता भी है, लोग बदलते हैं। लोग बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, फितरत नहीं। अब बदले ना बदले, व्हाट इज द पॉइंट नाउ? देखो, अधिक और पाखी की शादी हो चुकी है, इस बात को तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा बरखा। पता है मुझे, इवेंचुअली मुझे इस शादी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी इस घर में कोई औकात ही नहीं है। ये घर भी अनुज का है, मर्जी भी अनुज की है। इसीलिए आज मेरा भाई अनुज अनुपमा के साथ है, मेरे साथ नहीं है। बरखा, बात इतनी बड़ी है नहीं जितनी तुमने बना दी है। नहीं अंकुश, तुम नहीं समझ रहे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया अंकुश, तुम नहीं समझ रहे, सब खत्म हो गया। रिश्ता टूटने का दर्द क्या होता है मैं जानती हूँ। मैं तो सह गई, पर वो नहीं सह पाएगी, वो नहीं सह पाएगी। स्वीटी नहीं सह पाएगी। तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हो? ऐसा क्यों सोच रही हो? भाभी ने जो कहा वो गुस्से में कहा, हो सकता है वैसा ना हो। अधिक और पाखी ने भागकर खुद शादी की है, उन्हें निभाना है, वो निभाएंगे। और वो क्यों नहीं निभाएंगे? हम ये क्यों सोचे कि उनका प्यार कच्चा है? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन कच्ची उम्र का प्यार कितना पक्का होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। नो, ये पैनकेक्स तुमने बनाए मेरे लिए? यस मैम, आपके लिए। वैसे I'm sorry पाखी, मुझे सिर्फ पैनकेक्स ही बनाने आते हैं। आई होप ठीक ठाक बनाओ। ठीक ठाक? इट्स यम, आई लव इट एंड आई लव यू। इसी बात पे
बात पूछूं? आपने जिम्मेदारी ली है, पर क्या आपको लगता है कि अधिक पे भरोसा किया जा सकता है? मतलब आप अधिक को मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसकी गारंटी ले सकते हैं? हम अपनी गारंटी नहीं ले सकते तो किसी और की गारंटी कैसे लेंगे? अनु, हम लोग रोज बदलते हैं, हर सिचुएशन में अलग होते हैं, तो फिर हम ये कैसे सोचें कि सामने वाला कभी नहीं बदलेगा? हो सकता है कि वो बेहतर हो जाए पहले से, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पहले से ज्यादा खराब हो जाए। किसको क्या पता? तुम देखना, अधिक की वजह से हम बहुत जल्द सड़क पर आ जाएंगे। अगर अधिक ने पाखी को जरा सा भी हर्ट किया ना, तो अधिक से पहले अनुज अनुपमा हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे। देखो बरखा, प्लीज ऐसे मत सोचो। लेट्स होप कि अधिक पूरी तरह सुधर गया है, बदल चुका है। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन फिलहाल अनुज और अनुपमा जो कुछ भी कहे ना, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। I mean, हो सकता है कि अनुज और अनुपमा पाखी और अधिक की प्रॉपर तरीके से शादी करवाना चाहें, शादी की बात करें, और अगर ऐसा होता है तो तुम प्लीज कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। मैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी? जो कुछ करेगा अधिक करेगा। जैसे ही हनीमून पीरियड खत्म होगा ना, तुम देखना, you will see what he will do। देखना तुम फिर। गारंटी किसी चीज की नहीं होती। हाँ, मैंने वादा जरूर किया है, और मैंने जो वादा किया है उसे मैं जरूर निभाऊंगा। बापूजी ने जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, उसे मैं पूरी ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करूंगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं करूंगा। क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ कितनी प्रिटी लग रही है। वैसे प्यारी तो तुम पहले भी लगती थी और अभी भी लगती हो मुझे, मगर ये जो सिंदूर और मंगलसूत्र है ना, इसके बाद तुम मुझे मेरी लग रही हो। अधिक, हमने बिना बताए शादी करके गलती तो की है, लेकिन मुझे इस गलती का ना कोई रिग्रेट नहीं है। अगर हमारी शादी नहीं होती तो मैं मर जाती। थैंक यू अधिक, थैंक यू मेरे लिए इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए। मेरे जहन में एक बात उठी है, तुम कहो तो पूछो। हाँ, पाखी और अधिक ने भाग कर शादी तो कर ली, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें इनकी शादी पूरी धूमधाम से करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने हमें बताया नहीं, लेकिन जैसे तुमने किंजल और तोशु की कराई थी शादी, हमें इन बच्चों की गलती को सुधारना होगा। अगर हम उनका हाथ नहीं थामेंगे तो कौन थामेगा? और फिर उनके जीवन की नई शुरुआत है, इतनी बड़ी शुरुआत है। मैं नहीं चाहता कि ये शुरुआत बड़ों के नाराजगी से हो। मैं चाहता हूं ये शुरुआत ये सबके आशीर्वाद से हो। इस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग काम, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। मुझे आप पे और आपके फैसले पर पूरा 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 भरोसा है, इसलिए सब आप पे छोड़ रही हूँ। सब आप पे छोड़ रही हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।